नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। उससे पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव की अटकलें लगाई जाने लगी हैं और काफ़ी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसी के बारे में आपके साथ आज हम चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा मुद्दा जो गरमाया हुआ था, न्यूज़ में आई हुई थी कि अगला उपराष्ट्रपति हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाए। इसमें पेपर की न्यूज़ भी आप देखेंगे यहाँ पर एबीपी की कि नीतीश कुमार के अगले उपराष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। उसके बाद देखेंगे अमर उजाला, यहाँ पर बिहार की सियासत से भरा सीएम नीतीश कुमार का मन, बन सकते हैं उपराष्ट्रपति, कभी राज्यसभा न बनने पर चिड़ी जिक्र। यहां पर देखेंगे किस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर भी लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे को खारिज कर दिया है। लेकिन आप लोग देखेंगे आगे आने वाला समय बताएगा कि अगला देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा, देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी को कौन संभालेगा। आने वाले समय का हम लोग इंतजार करेंगे। फिर भी जो प्रेडिक्शन थे, जो अनुमान थे, उनके आधार पर जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यह भी बात करेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कैसे आसान शब्दों में उसका चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आप लोग आंसर करिए। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को कितना वेतन देने का उल्लेख किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सब लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नीतीश कुमार, ये पिक्चर दिखाई दे रही है जो भी अटकलें लगाई जा रही थी। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं अभी तक अगर बात करेंगे तो भारत के कुल नंबर के अनुसार, अगर व्यक्ति क्रम के अनुसार बात करेंगे तो 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। लेकिन अगर कार्यकाल के अनुसार बात करेंगे साथियों तो 15वां कार्यकाल हो जाएगा। यहां पर देखेंगे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरा किए थे। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि देश के उपराष्ट्रपति बने, दूसरे उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू। यहां पर आप देख सकते हैं जिनकी पिक्चर बनी हुई है। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से स्टार्ट होता है और 2022 तक रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले उपराष्ट्रपति। तो उत्तर प्रदेश से रखने वाले संबंध उपराष्ट्रपति कितने हैं? उनकी संख्या है 3। गोपाल स्वरूप पाठक, मोहम्मद एम हिदायतुल्ला और मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं। इनके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो गोपाल स्वरूप पाठक जी का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1896 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था साथियों। उसके बाद देखेंगे इन्होंने 1967 से 69 तक मैसूर के राज्यपाल भी रहे थे। उसके बाद 31 अगस्त, यहाँ पर देखेंगे 31 अगस्त 1969 से लेकर के 30 अगस्त 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद एम हिदायतुल्ला की, जो भारत के किस नंबर के? तो साथियों 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1905 ईस्वी को ब्रिटिश के अधीन लखनऊ में खान बहादुर हाफिज मोहम्मद विलायतुल्ला के परिवार में हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि 1979 से लेकर के 30 अगस्त 1984 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद में कार्यभार संभाला था। जबकि ये क्या थे? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, यानी कि 11वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने आसीन हुए थे। हामिद अंसारी की बात करेंगे तो साथियों मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि देश के 14वें यानी कार्यकाल क्रम के अनुसार 14वें उपराष्ट्रपति थे, जबकि ऐसे व्यक्ति क्रम के अनुसार 12वें हो जाएंगे। जिनका जन्म वैसे तो कोलकाता में हुआ था, लेकिन इनका संबंध उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जो बनारस के बगल में है। उसके बाद देखेंगे 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2002 में पहली बार इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल 2012 में अगेन इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया और 2017 में देखा जैसा कि वर्तमान में वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले 2 उपराष्ट्रपति हैं, यानी उत्तर प्रदेश की धरती ने 2 राष्ट्रपति भी दिए हैं, जिनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है और रामनाथ कोविंद जी का भी नाम आता है। इनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म वैसे तो साथियों कहां पर हुआ था? बात करेंगे यहां पर हैदराबाद में। इनका जन्म हैदराबाद में होता है, लेकिन इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कहां चले जाते हैं? तो कायमगंज, उत्तर प्रदेश के कायमगंज आकर बस जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से होती है? तो इटावा में शुरू होती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इनका शिक्षा पूर्ण होती है। उसके बाद रामनाथ कोविंद की बात करेंगे, 14वें, जो कि क्या है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति भी हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था।
और रामनाथ कोविंद ने अपनी पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद 1977 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की थी अपने प्रोफेशन के तौर पर, और 1974 में रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के सांसद भी निर्वाचित हुए थे। कहां से? राज्यसभा से। कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं ये। और 2015 में बिहार का इनको राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी सरकार की आदत होती है हमेशा पूरी जनता को, पूरे भारत को सरप्राइज करते हैं। और पूरे भारत को सरप्राइज करते हुए रामनाथ कोविंद को अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया, यानी 2017 में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। इस तरीके से देखा, और आगे भी आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार फिर भी है और अगला उपराष्ट्रपति जो भी होगा किसको बनाया जाएगा, अटकलें लगाई जा रही, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, फिर भी आप लोग भी इस पे नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब बात करेंगे साथियों उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम आर्टिकल 63 की बात करेंगे। आर्टिकल 63 क्या कहता है? यानी भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। यहां पे लिखेंगे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें बताया गया साथियों? आर्टिकल 63 में। अब बात करेंगे इसके चुनाव प्रक्रिया की, इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो यहां पे बात करेंगे, अगला आर्टिकल हो जाएगा साथियों यहां पे आर्टिकल 66, यानी आर्टिकल 66 में क्या बताया गया? इसमें बताया गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए एक निर्वाचन मंडल भी बनाया जाता है। अब साथियों जो निर्वाचन मंडल होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं, कहां से होते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अब आप पूछेंगे कि दोनों सदनों के सभी सदस्य कैसे भाग लेंगे, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्लियर रखना है, जो निर्वाचन मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। कहने का तात्पर्य है 2 सदन कौन कौन से? एक हो जाती है साथियों जिसका नाम क्या है? लोकसभा, और दूसरा सदन हो जाता है जिसका नाम क्या है भैया? तो राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मनोनीत, यानी जो नॉमिनेट हुए हैं, तो मनोनीत सदस्य और प्लस साथियों कौन से हो जाएंगे? निर्वाचित सदस्य। यानी कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य क्या हो, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेते हैं। विशेष बात क्या है, स्टार बना करके आपको लिख लेना है कि विधानसभा, यानी राज्यों की जो विधानसभा होती है उनके कोई भी सदस्य इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य कौन से? निर्वाचित सदस्य वहां पे भाग लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इनके सदस्य साथियों यहां पर भाग नहीं लेते। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यानी लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, यानी कि सारे सदस्य क्या होंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में साथियों भाग लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 67, यानी 67 में क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? तो साथियों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। अब आप पूछेंगे सर आप तो बताते हैं उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जब वो सभापति होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह वहां का एक्स ऑफिसियो यानी कि पदेन सभापति होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि जो वहां के राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब आप बात करेंगे क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी कभी अपना पद त्याग सकता है? तो जी हां, बिल्कुल त्याग सकता है। यानी उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। उसके अलावा और भी प्रक्रियाएं हैं। अगर राज्यसभा चाहे तो 5 वर्ष से पहले अपने साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है, लेकिन इसमें लोकसभा की सहमति अनिवार्य होती है। और दूसरी बात, यानी 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी पड़ती है। तीसरा नोट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, कभी भी लोकसभा उपराष्ट्रपति को हटा नहीं सकती है। और चौथी इसमें जो मेन बात है वो ध्यान रखनी है, आम जो धारणा है, एक आम भ्रांति है समाज में कि लोग उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल्कुल नहीं लाई जाती है, बल्कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। यह बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान यानी ओथ। तो उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल किसमें दिया गया है साथियों? तो 69 यानी अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ओथ का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके सामने हमने रखी है। अगर आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाली और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनकी सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेंगी। चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं अपने एमजेटी ऐप के बारे में। उसमें भी बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है, जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहां पे एमजेटी करंट अफेयर एंड जीके का एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करेंगे। बहुत सारी वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट एंड फ्री ई बुक वगैरह आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद देखेंगे किस तरीके से ये पेज खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारे बैच होंगे, अवेलेबल होंगे। एनटीपीसी का है, सामान्य ज्ञान सफलता तक बैच है, उत्तर प्रदेश लेखपाल का बैच है, खाकी बैच है, ग्रामीण परिवेश है जो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाई गई है, और इंडियन इकोनॉमी भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और यहाँ पर राज्य व्यवस्था के बारे में हमने और सुमित मिश्रा सर दोनों लोगों ने मिल करके जिनके जो पोर्शन स्ट्रांग थे उन सभी को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको सरप्राइज करने वाली है, करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों की ई बुक आपके सामने अवेलेबल है मात्र 49 रुपए में। एक भी प्रश्न ई बुक से बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे इसके फीचर दिए गए हैं, कौन क्या है, केंद्रीय बजट सूचकांक से वगैरह, मतलब टॉपिक वाइज इसे क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, जिससे आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोगों ने अभी तक ई बुक परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज करिए। आने वाले जितनी एग्जाम होंगे, जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उसमें लगभग सभी प्रश्न इसी ई बुक से, करंट अफेयर से जनवरी, फरवरी की जो मार्च बनेंगे आने वाले हैं। बहुत सारे फीचर साथियों यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनजेटी ऐप है, उसे आपको डाउनलोड करना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेंगी। चलिए साथियों, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आपको हमने दिया था, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को कितना वेतन देने का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान में किसी भी यानी 1 रुपए का भी वेतन देने का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति चेयरमैन होने के नाते उसकी सैलरी लगभग 4.5 लाख रुपए मिलती है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर उसका कोई वेतन नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर रखना है। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है, जब कभी उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद संभालता है, राष्ट्रपति के पद को निर्वहन करता है, तो उस समय उसके वेतन भत्ते और वही सुख सुविधाएं मिलेगी जो राष्ट्रपति की होती है। इसका वेतन भत्ता अलग अलग होता है। अगर राज्यसभा का सभापति है तो सभापति को जो वेतन निर्धारित है वो मिलेगा। अगर ये राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहा है तो उस समय इसको राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते और सुख सुविधाएं इसको अवेलेबल होंगी। तो चलिए साथियों, आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।